गुजरात में लोकसभा चुनाव का मतदान तो पूर्ण हो चुका है, पर अब सारी तैयारियां और सारी नजरें हैं 4 जून के लिए, जब चुनाव के बाद की मतगिनती होगी और उसके बाद जो है रिजल्ट घोषित होगा। गुजरात कांग्रेस जो है उसकी पूरी तैयारी कर रही है। जिस तरह से गुजरात कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, गुजरात कांग्रेस के नेता काफ़ी उत्साहित है कि इस बार जो है वो भाजपा को 26 सीटें नहीं जीतने देंगे और भाजपा का जो हैट्रिक का सपना है उसको तोड़ेंगे। कम से कम 10 सीटों की बात जो है वो गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज है मुकुल वासनिक वो कह रहे हैं। पर इन सब में बड़ी बात जो आई है, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह जो कांग्रेस अपना जो परिणाम चाह रही थी कि जो सीटें जीतना चाह रही थी, क्या वहां पे कोई चूक रही? क्या उनसे कोई चूक हो गई कि जो परिणाम की इच्छा थी, आकांक्षा थी, वो परिणाम नहीं आ रहा है? और उससे पहले शक्ति सिंह गोहिल ने ये बयान दे दिया और कवर अप करने की कोशिश की। हालांकि जब शक्ति सिंह से पूछा गया तो शक्ति सिंह ने उस पर कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया, पर माना यह जा रहा है कि ये एक संकेत है कि कांग्रेस जब अपने बूथ स्तर पर जो काउंटिंग कर रही थी कि किस तरह का माहौल रहा, पब्लिक का कितना रिस्पॉन्स रहा और किस तरह से और इसीलिए उन्होंने कहा कि कहाँ पे चूक रह गई, बूथ मैनेजमेंट के स्तर पे उनकी चूक रह गई, ये बात उनके द्वारा की गई। पर राजकीय गलियारों में इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि इसका मतलब है कि फिर से तीसरी बार भाजपा जो है सभी 26 सीटें जीतने जा रही हैं और कांग्रेस जो मान रही थी कि वो कहीं ना कहीं 2-4 सीटें लेकर भाजपा को रोक पाएगी, वो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। इसीलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। पर उसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो इंचार्ज है मुकुल वासनिक, वो गुजरात दौरे पे पहुंचे और उन्होंने सभी उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की है, उनके साथ बातचीत की गई कि उनकी सीट पर किस तरीके का काम रहा, उम्मीदवारों का खुद का आकलन क्या है, उम्मीदवारों को संगठन से कितना समर्थन मिला और कहाँ पे कोई चूक रह गई या नहीं रह गई, उसकी जो है पूरी समीक्षा उन्होंने आज अहमदाबाद में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे की, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद थे, दोनों जो सह प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे और साथ ही सभी 23 उम्मीदवार जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि नीलेश कुमार जो सूरत के उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द हो चुका है तो उनको नहीं बुलाया गया। उनके अलावा बाकी 23 उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पहुंचे और उनके साथ पूरा परामर्श किया गया, किस तरह की हर सीट पे स्थिति है, कितनी फाइट हुई, कितना लड़े और कहाँ पे जो है वो जीत की गुंजाइश उम्मीदवारों को दिख रही है। इन सारे मुद्दों पे बात हुई। साथ ही ये बात भी हुई कि संगठन में से कैसा सहयोग रहा, क्या संगठन ने कोई काम किया, संगठन की तरफ से जो है वो साथ मिला या नहीं, उन चीज़ों पर भी जो है वो उम्मीदवारों से परामर्श किया गया, उनसे राय जानी गई। साथ ही उनको तैयारी करने के लिए कहा गया कि जब आप काउंटिंग के दिन जाएंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मुकुल वासनिक ने कहा कि पहले ये होता था कि मतदान हो गया तो उम्मीदवार की जो प्रक्रिया है या चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, काउंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। पर अब जो खेल है वो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती और परिणाम नहीं आता आखिर तक, तब तक उम्मीदवारों के लिए लड़ाई जारी रहती है और तब तक जो है वो चुनावी प्रक्रिया खत्म नहीं होती। और इसीलिए उम्मीदवारों को जो है वो लेसन दिया गया है कि किस तरह से जो काउंटिंग का दिन होगा उस दिन उनको क्या क्या तैयारी करनी है, उनको कैसे ध्यान रखना है, किस तरह जब ईवीएम से वोट की गिनती शुरू होती है तो उस पर कैसी नज़र रखनी है, ये सारी चीज़ें कही गई। साथ ही ईवीएम को लेकर भी जो बातें हैं उन पर बात की गई कि किस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, किस तरह से कांग्रेस आश्वस्त है कि इन सीटों पर वो ज़्यादा मजबूत है, कहाँ पे उनको दिख रहा है कि कौन सी सीटें जीतने लायक है और कहाँ पे उनको जीत लग सकती है। इन सारी चीज़ों की समीक्षा जो है आज की बैठक में की गई। मुकुल वासनिक लगातार ये दावा करते रहे हैं कि गुजरात में जो है लोगों में नाराज़गी थी, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति नाराज़गी और गुस्सा था और उसका इस बार वोट भी हमें मिला है और हम 10 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि गुजरात की स्थिति को देखते हुए कोई भी ये आकलन को ज़्यादा ही मानेगा कि ये बहुत ज़्यादा आकलन मुकुल वासनिक कर रहे हैं, पर क्या ये आकलन किया जा रहा है, क्या वो वाकई में साबित होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। पर अगर ये हो जाता है तो ये कांग्रेस के लिए किसी चमत्कार से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है गुजरात में, वहाँ पे 2004 के लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को रिपीट करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 3 महीने पहले खुद कांग्रेस के नेता नहीं मान रहे थे कि वो जो है 26 सीटों में से कोई भी एक सीट
जीत पाएंगे। उनका टारगेट वही था कि सिर्फ एक सीट जीतकर बीजेपी को रोक पाए और यहाँ पे कांग्रेस का खाता खुले ताकि पूरे देश में एक मैसेज जा पाए। पर जिस तरह से क्षत्रिय समाज की नाराजगी रही, क्षत्रिय समाज के आंदोलन का असर हुआ, उसके बाद कांग्रेस अपने आप को लड़ाई में मानने लगी और कम से कम 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को खुद मानते हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। परिणाम किसी भी और जा सकता है, भाजपा की ओर भी या कांग्रेस की ओर भी। बहुत कम मार्जिन से कुछ सीटें जीती जा सकती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में इन सारी सीटों पर जो लीड थी वो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की थी। तो वो लीड जो है वो कम कर पाना कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और वैसे में अगर कांग्रेस प्रत्याशी वो कर पाए और क्षत्रिय आंदोलन की नाराजगी का उनको फ़ायदा भी मिला है, तब जाके उनको जीत की एक उम्मीद जगी है। साबरकांठा बात हो, बनासकांठा हो, आणंद हो, सुरेंद्रनगर हो या जामनगर हो, ये 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस अपने आप को खुद मान रही है कि वो वहाँ पे जीत सकती है। उनके लिए एक अनुकूल वातावरण बना था और उसका लाभ उनके उम्मीदवार को मिला है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के ये जो दावे हैं वो कितने सही साबित होते हैं, वो तो 4 जून को ही तय होगा। पर आज कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ समीक्षा के बाद ये स्थिति स्पष्ट की गई कि कांग्रेस आज की स्थिति में कहां पे खड़ी है और क्या कोई सीट कांग्रेस जीत पाती है या नहीं। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।